टेबल ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमको शाम 6 बजे से लेके शाम 8 बजे तक पढ़ना है। 2 घंटे का बना लिए, सुबह किसी टाइम का बना लिए, तो टाइमिंग मैटर नहीं करता। जैसे आपने टाइम टेबल बनाया कि हमको शाम 6 बजे से 8 बजे तक पढ़ना है, तो 6 से 8 के बीच में क्या पढ़ना है मैटर ही करता है। आप सबसे पहले यूनिट डिसाइड करोगे कि भाई हमको 6 से 8 बजे के बीच में ये 4 यूनिट ख़त्म करने हैं। तो टारगेट होना चाहिए कि हम जब बैठने चल रहे हैं उस पीरियड में कितनी यूनिट को ख़त्म करेंगे। और बाय द वे 6 बजे से आपने टाइम रखा है, 6 बजे हम पढ़ने बैठेंगे, 6 बजे नहीं भी बैठ पाए तो आप 7 बजे सपोज बैठ रहे हैं, तो भी टारगेट रखो कि हमको 4 यूनिट, मेरा आज शाम का टारगेट था 4 यूनिट ख़त्म करना, और किसी कारण से हम पहले नहीं बैठ पाए तो हम इस 1 घंटे में ही 4 यूनिट ख़त्म करेंगे। तो टाइम टेबल मतलब ऐसा नहीं, सीटिंग मैटर नहीं करता कितने घंटे आप पढ़ लिए, मैटर ये करता है कि जितने घंटे मैंने पढ़े, जो मेरा टारगेट था। जैसे हर दिन का टाइम टेबल अलग होता है क्योंकि हमारी दिनचर्या हर दिन अलग होती है, तो इसलिए कोई फिक्स टाइम टेबल नहीं होता। तो टाइम टेबल हर दिन अपने समय परिस्थिति के अनुकूल होना चाहिए, और सबसे जरूरी है टारगेट होना चाहिए। भाई हमको 4 यूनिट ख़त्म करना है आज, हम 4 यूनिट को शाम को ख़त्म करके ही रहेंगे। और इससे सबसे बड़ी बात जो है, जैसे जनरली स्टूडेंट कहते हैं कि जब हम पढ़ने बैठते हैं उसी समय मेरे मन में ढेर सारी बातें आती हैं। तो क्यों आती हैं? इसीलिए आती है कि उन्होंने अपना टाइम टेबल ऐसे ही सिलेक्ट किया है कि हमको मॉर्निंग में सपोज 7 बजे से 9 बजे तक पढ़ना है, या इवनिंग में 8 बजे से 10 बजे तक पढ़ने हैं। ऐसे उन्होंने टाइम टेबल को क्रिएट किया हुआ है इसी कारण, क्योंकि उन्होंने टाइम लिखा है, ना कि उसमें अपना एक फिक्स किया है कि हमको मॉर्निंग में ए यूनिट्स को ख़त्म करना है या इवनिंग में ए यूनिट्स को ख़त्म करना है। तो मतलब इस तरीके से बहुत ज़रूरी, टाइम टेबल में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जैसे सपोज आप क्या कहते हैं कि किस डेट में क्या क्या ख़त्म करना है। पहले से 1 हफ्ते का टाइम टेबल ऐसे बनाओ कि मंडे में इतनी यूनिट्स हमको ख़त्म करने हैं, इस जीएस की इस पार्ट की इतनी यूनिट ख़त्म करना है, ट्यूजडे में यूनिट ख़त्म करना है, और वेडनेसडे में यूनिट ख़त्म करना है। उसमें मतलब हमको इतने बजे से इतने तक पढ़ना है। भाई आप टोटल 24 घंटे में से आपका क्या कहते हैं और जो डेली काम है उसको माइनस कर दो, बाकी जितने नंबर आप आवर्स बच रहे हैं उस आवर्स में आप जो अपना टारगेट रखे हो कि हमको इस दिन इस यूनिट को इतनी यूनिट ख़त्म करना, बस उस दिन उतनी यूनिट को ख़त्म करो। ये मत देखो कितने घंटे मैंने पढ़ा। जनरली स्टूडेंट यही काउंट करते हैं, आज मैंने 10 घंटे पढ़े, मैंने 12 घंटे पढ़े, इसी में खुश हो जाते हैं। लेकिन ये नहीं सोचते कि 10 घंटे 12 घंटे मैंने रियल में गेन क्या किया। मैटर करता है कि आप गेन क्या करते हो। अगर जो टारगेट है भाई आज हमको 4 यूनिट ख़त्म करना है, आपका 4 यूनिट ख़त्म कर लिए, पूरा हो गया, तो कोई ज़रूरी नहीं कि पढ़ने बैठ ही रहो। तो टाइम टेबल ऐसा होना चाहिए कि हम पर डे का एक मेरा टारगेट हो कि हमको इस पार्ट को आज ख़त्म करके ही रहना है, तो हम उस पार्ट को ख़त्म कर लें, वो चाहे 2 घंटे में ख़त्म हो, चाहे 4 घंटे में ख़त्म हो, चाहे जब भी ख़त्म हो, तो मेरा टारगेट उस दिन का ख़त्म। इससे क्या है कि जब एक टाइम आप फिक्स करोगे कि भाई हमको सपोज 7 बजे से 9 बजे तक पढ़ना है, 7 बजे से 9 बजे के बीच में इतनी यूनिट्स को ख़त्म करना है। तो जनरली क्या होता है, स्टूडेंट 7 बजे पढ़ने बैठ गया, फिर देख रहा है 7 बज गया, फिर 7:30 बज गया, 8 बज गया, लेकिन वो भूल गया कि हम जिस कारण बैठे हैं वो कितना गेन किया, कितना मेरे माइंड में वो मेरा माइंड मेकअप किया उस मैटर को लेकर जो पढ़ रहे हैं, वो इस चीज़ को भूल जाता है। यही कारण है कि कंसंट्रेशन नहीं बनता उसका। तो सबसे ज़रूरी है कि आप जो भी टाइम रखो उसमें पर्टिकुलर यूनिट को कर लो। भाई हमको सपोज हिस्ट्री पढ़ना है, हिस्ट्री में इस चैप्टर को ख़त्म करना है, या ज्योग्राफी पढ़ना है, ज्योग्राफी में इंडियन पढ़ना है, वर्ल्ड पढ़ना है, वर्ल्ड पढ़ना है तो हमको एशिया महाद्वीप पढ़ना है, क्या पढ़ना है, तो उसको लिख लो कि भाई मैं पढ़ने चल रहा हूँ और इस यूनिट को ख़त्म करना है। तो सपोज आप 7 से 9 बैठ रहे पढ़ने के लिए, तो वो यूनिट को ख़त्म करो। आपका टारगेट ये नहीं होना चाहिए कि हमको 7 बजे से 9 बजे तक बैठना है, टारगेट ये होना चाहिए कि हमको इस यूनिट को ख़त्म कर देना है। अगर आप 9 से पहले करें उठ जाओ, कोई बात नहीं। तो इस तरीके का टाइम टेबल बेस्ट होता है।